तो आज हम जाने वाले हैं जोधपुर और हम आ गए हैं बालोता रेलवे स्टेशन पे। सुबह की 6 बजी है और हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ ट्रेन खड़ी है, हमें टिकट ले। तो फाइनली ट्रेन भी आ चुकी है। हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन आए और हम बैठे उसमें। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम अभी बालोता से जोधपुर जाने के लिए रेडी हैं और हम उसमें बैठने जा रहे हैं। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए और बालोता से निकल गए हैं। तो इसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की और रील बनाई। हाँ कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी। हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जोधपुर और ये जोधपुर की बाहर की सिटी है और हम अभी जाएंगे रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से हम जोधपुर के अंदर एंटर करेंगे। तो यह किसी की इंतज़ार भी नहीं हो रहा, बोलती कि चलो चलो पहले ही जाके गेट पे खड़ी हो गई। यो हम फाइनली जोधपुर आ चुके हैं। मेरे साथ है हेलो हाय। तो बाहर ऑटो खड़ी है, हम पूरे दिन की ऑटो करके उसमें ही घूमेंगे पूरे दिन। तो फाइनली हम लोग टैक्सी में बैठ कर हम जा रहे हैं उमेड़गढ़। ये तो हम यहाँ एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और हम अभी ऊपर जाने की रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और ऊपर का और भी इससे अच्छा होगा। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं उमेद पैलेस और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। तो ये पूरा बाहर का एरिया है, ऐसा वो दिखता है पूरा बाहर से, बहुत ही सुंदर। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, हमने टिकट उनको दे दी है और अब हम अंदर जा रहे हैं और ये सब वहाँ के जो भी पुरानी सब चीज़ें हैं वो सब है। ये पूरा उमेड़गढ़ है कि पूरा उसका ओवर व्यू है कि वो कैसा दिखता है, तो ये वैसा बनाया है। फिर ये वहाँ का स्टार्टिंग में जो एरिया था, ये पूरा एरिया वो है, ऊपर से ऐसे दिखता है और वहाँ की ये ज्वेलरी है। और फिर हम आगे बढ़े तो हम आगे आगे बढ़ते गए। फिर वहाँ पे एक पेड़ था, उस पे 2 लेपर्ड थे, तो वो थे, उनके साथ हमने पिक्चर क्लिक करी। फिर हम दूसरे रूम में गए, उधर वो सब पिक्चर्स लगी हुई थी उनके पुराने ज़माने की, मतलब उनके परिवार की। फिर हम और आगे गए, वहाँ पे सब पुरानी चीज़ें थी, यानी कि ये म्यूज़ियम ही है तो पुरानी ही चीज़ें होगी। तो यहाँ पे सब पुरानी चीज़ें लगी हुई थी। वहाँ पे क्या वो खाते थे, किस में खाते थे, उनका कैसे रहते थे वगैरह थे। फिर हमने यहाँ पे भी बहुत फ़ोटोशूट किए। फिर हमने और आगे बढ़े, फिर वहाँ पे ये सब था, तो आप देख ही सकते हो। तो ये पूरा कांच की चीज़ें थी जो महारानी इस्तेमाल करती थी अपने टाइम में, तो ये पूरी चीज़ें वही थी। फिर यहाँ पे राजाओं की तस्वीर है कि पुराने राजाओं से लेके नए राजाओं तक, और बस ये फिर एंड था और यहाँ पर ऐसे पूरा ही ऐसे बना हुआ था। और फिर हम बाहर आ गए पीछे वाले गेट से और हम इतनी ऊंचाई पे ऊपर थे, आप देख ही सकते हैं। फिर हम लोग कैफ़े के लिए निकल गए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं होटल में। तो हम अभी उमेड़गढ़ के किले में जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाहर का पूरा व्यू है। अभी हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जाएंगे। तो ये पूरा जोधपुर का व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ से। तो अब हम किले के बहुत ही पास है, तो या
तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये किला है वहाँ का, बहुत फेमस है और ये यहाँ का सबसे ऊंचा किला है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ की हवा तो आप देख रहे हो, मेरे बाल जैसे उड़ रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं और फिर वहाँ का आपको दिखाते हैं। तो हम मेहरानगढ़ के एंट्रेंस गेट पर आए हैं और ये यहाँ का फुल व्यू है। हमने वहाँ पे चेकिंग करवाई है और हम आ गए। तो या हम अंदर जा रहे हैं और ये पूरा यहाँ का है। राजस्थान दिवस को लेकर जिस तरह से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत लोक कलाकारों को मौका दिया गया है। लोक कलाकार इस जगह ये मेहरानगढ़ की कलेक्ट्री में जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी दर्शक आ रहे हैं, जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, उनको लुभाया जा रहा है और उनको इस कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। कुछ यहाँ लोग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। आप कहाँ से आए और आपको क्या लग रहा है? हाय, माई सेल्फ अमरीन, मैं बालेसरा से आई हूँ, बाड़मेर जिले से। मैं जो आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मैं मेहरानगढ़ जोधपुर फोर्ट में घूमने आई और मुझे बहुत खुशी है हमारे राजस्थान कल्चर से और मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं मैंने इतना नहीं देखा है, मतलब जोधपुर का ये फेमस है तो उसके अच्छा लग रहा है। आप भी आए हैं देखने के लिए, वो कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा है और सब लोग बाहर से देखने आते हैं। जिस तरह से पर्यटकों को जिस तरह से दिखाने के लिए कोशिश की गई है और पर्यटकों को दिखाया भी जा रहा है, पर्यटकों को काफी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये डांस? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुशनसीब है जो हमारे राजस्थान में ये सब हमको देखने को मिलता है। तो फाइनली हमने न्यूज़ सेक्शन ख़त्म किया और हम आगे बढ़े। तो इतनी हवा है यहाँ पे कि मेरे बाल यहाँ पे ये सब बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे पूरी ब्लू सिटी है, ये पूरी ब्लू सिटी है। यहाँ से ऊपर से पूरा दिखता है। इतना ऊपर चढ़ना है और बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ना है। मतलब हम इतने थक गए हैं फिर भी हमें चढ़ना है क्योंकि हम घूमने आए हैं। तो हम चढ़ रहे हैं। मेरे तो हील पहनी हुई है फिर भी चढ़ रही हूँ। तो हम चढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से। तो आपको कैसा लग रहा है चढ़ते हुए? बहुत गंदा है ना? एरोप्लेन मंगवाओ। हम मंगवाएंगे, अभी एरोप्लेन वगैरह सब मंगवाएंगे। मोदी जी ने हमारे लिए तैयारी कर रखी है। तो हम वहाँ से यहाँ हैं, अभी हमें और वहाँ तक जाना है, फिर हम जाके कहीं थोड़ा चढ़ पाएंगे। अभी मेरे को बोले तो अब खुद आराम कर रहे हैं। देखिए इन लड़कियों को, देख लो, बहुत थक चुके हैं। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई और ये डीएक्टिवेट हो गए और अभी तक वहाँ और ऊपर है, बहुत चढ़ना है। और ये तो बस फोन में ही लगी हुई है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली मेन गेट के इधर और हमने इतनी सारी चढ़ाई की है और उसके बाद हम पहुंचे और इनका तो हाल ही मत पूछो। देखो इनका थका हुआ चेहरा। हाय अमरीन। फाइनली अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शॉप से आपको कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। अभी तो और भी ऊपर है, हमें लगा इतना ही है, अभी और ऊपर है। अभी तो हम कुछ पहुँचे ही नहीं है, सब कह रहे हैं और न जाने कितना ऊपर है। आप देख सकते हो इतनी ऊंचाई है। तो फाइनली हम लोग अभी मेहरानगढ़ फोर्ट में आ चुके हैं इतनी चढ़ाई के बाद।
तो अब हम चढ़ेंगे और आप व्यू तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये हमारे फोटो में लगी है, ये फ़ोन में लगी है और ये एनी टाइम फ़ोन में ही लगी रहती है। तो अभी ये स्टार्टिंग का व्यू है, अभी और बाकी है। तो अब ये सब राजाओं की पालकनियाँ हैं कि उसमें बैठते थे, जाते थे मतलब कहीं पे भी। तो ये सब अलग अलग है उनकी पालकनियाँ। तो हमें और आगे जाना है, जैसे डायरेक्शन बताई हुई वैसे तो हमें इस तरफ जाना है। और तो ये ऑफिशियली बंद है तो हम इस तरफ नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे सब है। ये मेन पालकनी है यहाँ की और ये उनका धाम है, तो आप सब देख सकते हैं। तो म्यूज़ियम में आए हैं, यहाँ पे सब सामान पड़ा है म्यूज़ियम का, तो आप लोग सब देख सकते हैं। ये सब है इधर। तो हम अभी महल के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये कांच का रूम है, यहाँ पे राजा वगैरह सब खाना खाते थे। तो ये पूरा कांच का बना हुआ बहुत ही सुंदर है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से निकलने का है और आगे स्टेयर से फिर उससे चढ़कर हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। तो हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे राजाओं की सभा होती थी। ये पूरे सोने का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है ये, आप देख ही सकते हैं। और फिर हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे थे, तो अभी हम थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं चढ़कर। तो अब थर्ड फ्लोर से हमें पूरा जोधपुर का व्यू दिखता है जो बहुत ही सुंदर है। अब हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। तो फोर्थ फ्लोर है वो आखिरी फ्लोर है और सबसे हाईएस्ट फ्लोर है इस म्यूज़ियम का। यहाँ से पूरा जोधपुर एकदम क्लियरली दिखता है। तो फिर हम आगे गए तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ था, ये बहुत ही सुंदर था। ये यहीं तक था, फिर हम यहाँ से सीधा बाहर निकल रहे थे। तो हमें जाते हुए तो बहुत चढ़ाई करनी पड़ी, पर आते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की। तो और फिर आगे से ये कुछ इस तरीके का था, तो हमें बहुत ही मज़ा आया ये सब करते हुए। तो आप मेहरानगढ़ तो ज़रूर आना। तो अब हम मेहरानगढ़ से निकल गए हैं और हम भी जा रहे हैं कायलाना झील देखने जो बहुत ही बड़ी है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कायलाना झील देखने। तो ये पूरा वहाँ का व्यू है कुछ इस तरीके का वहाँ दिखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी क्योंकि दोपहर का टाइम था तो उतने लोग आते नहीं हैं यहाँ पर। हमें लगता है हमारे अलावा कोई था ही नहीं, बट थे, थोड़े थे, बहुत ही कम लोग थे। तो अगर आपको आना है तो या तो आप सुबह आए या तो आप शाम को सनसेट के टाइम आए, तो व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। तो ये बहुत ही बड़ी झील है जैसे कि आप देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर है और इसमें बोटिंग वगैरह सब होती है। अगर आपको करना चाहे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर रोपवे भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये घूमने के बाद हमने यहाँ पे चाट खाया और फिर घंटाघर के लिए निकल गए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर के इधर और ये क्लॉक टावर है जो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ का व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर अब हम शॉपिंग करेंगे एंड फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो इतना हम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो अब हम खाने वाले हैं चाट पकौड़ी और जो भी यहाँ पे कुछ है। तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी 6 बज चुकी है और हमें जाना है बस स्टैंड ताकि हम बारूदा निकल सके। तो ये हम जा रहे हैं बस स्टैंड। तो फाइनली मेरा ब्लॉग पूरा होता है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।